मापन, अणु का आकार। किसी भी पदार्थ की लंबाई या व्यास को एक मापक फीते, वर्नियर कैलिपर या एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की सहायता से आसानी से मापा जा सकता है। लेकिन इन यंत्रों का उपयोग (10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर परास वाले बहुत छोटे आकारों के अणुओं को मापने के लिए नहीं किया जा सकता। इसके लिए सूक्ष्मदर्शी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन एक सूक्ष्मदर्शी की कुछ सीमाएं होती हैं। एक प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी परीक्षण के दौरान निकाय को देखने के लिए दृश्य प्रकाश का उपयोग करती है। दृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्ध्य का परास 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अतः प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी 4000 एंगस्ट्रॉम से छोटे आकारों के कणों को विभेद नहीं कर सकती। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का विभेदन भी इस तथ्य द्वारा सीमित है। इलेक्ट्रॉन तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं। परिणाम स्वरूप किसी इलेक्ट्रॉन की ये तरंगदैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम के अंश से भी कम हो सकती है और उन्हें किसी पदार्थ के परमाणुओं और अणुओं में संरक्षित कर सकती है। हालांकि अनुपलब्धता और उच्च कृत्रिमता साधारण प्रयोगशालाओं में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करते हैं। यहाँ हम ओलिक अम्ल के आणविक आकार को निर्धारित करने के लिए एक सरल विधि पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जल की सतह पर ओलिक अम्ल की एक आणविक परत बनाएं। ओलिक अम्ल तेजी से फैलता है, इसलिए हमें इसे पर्याप्त रूप से तनु करना होगा ताकि ये एक सीमित क्षेत्र में फैल सके। इसके लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल को 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में घोलते हैं और फिर पुनः इस विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब को 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में घोलते हैं। फिर विलयन की सांद्रता इज इक्वल टू ओलिक अम्ल का 1 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन अल्कोहल का 20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक बड़ी साफ ट्रे लें और इसे जल से भरें। जल को स्थिर होने दें। इसके बाद जल की सतह पर कुछ लाइकोपोडियम पाउडर छिड़कें। और उस पर तैयार ओलिक अम्ल विलयन की एक बूंद डालें। लाइकोपोडियम पाउडर बाहर की ओर ट्रे की तरफ खींचता है। विलयन में अल्कोहल घुल जाता है, लेकिन ओलिक अम्ल तैरने लगता है और एकल गोलाकार परत बनाते हुए फैल जाता है। एक फुट रूलर की सहायता से एकल गोलाकार परत के व्यास को मापें। वृत्त के क्षेत्रफल की गणना करें। अब ओलिक अम्ल की प्रत्येक बूंद का अनुमानित आयतन निर्धारित करने के लिए एक सिलेंडर में ओलिक अम्ल की n बूंदें डालें और माना ये nv सेंटीमीटर क्यूब आयतन घेरती है। इसलिए इस विलयन में ओलिक अम्ल की मात्रा इज इक्वल टू nv 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब यदि T एकल परत की मोटाई है, T इज इक्वल टू फिल्म का आयतन अपॉन फिल्म का क्षेत्रफल। इसलिए T इज इक्वल टू NV/20 इंटू 20 इंटू A सेंटीमीटर। क्योंकि ये फिल्म एक एकल परत है, इसलिए फिल्म की मोटाई ओलिक अम्ल के अणुओं का